400 पार, ये 150 पार नहीं हो रहे हैं, 150 पार नहीं हो रहे हैं। आप उठा के देखिए कि तो भाई 15 लाख का लॉलीपॉप दिए, लॉलीपॉप लेके सब चूस रहे हैं। राशन से घर नहीं चलेगा। हमको आप शिक्षा दीजिए फ्री में, हमें आप मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए फ्री में। आप तो एकदम तानाशाही मचाए हैं। गरीब आदमी भूखों मर रहा है। दाऊद इब्राहिम भी आ जाएगा ना उनके पास भाजपा में, तो वो ऐसी वॉशिंग मशीन है उनके पास, अगर उसको ऐसे डालेंगे तो कहेंगे देखो क्लीन है ये पूरा। राम मंदिर दे के बेरोजगारी बढ़ा दिए इधर। बात मुद्दे करिए ना कि देश की जनता क्या चाह रही है भाई। 5 किलो राशन से घर थोड़ी चलता है। 5 किलो राशन कब तक चलेगा? 2 दिन 3 दिन, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मेनका गांधी तो रात को 3 बजे फोन कर दे आएंगी मेरे घर। उठ रहे हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि हमको किसकी सरकार लाना है। अरविंद केजरीवाल घोटालाबाज दिख रहे हैं, आपकी पार्टी में कोई घोटालेबाज नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं, अपनी वाहवाही के लिए देते हैं, और 50 बीघा गेहूं किसानों का चढ़ जाता, उसको कोई नहीं देगा। हमें खाने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। वो पैसा कमा के क्या सरकार देगी? सरकार तो नहीं देगी ना, खुद तो कमाना पड़ेगा। मैं खुद उतरने वाला था। अमित शाह का बेटा ले लीजिए और राजनाथ सिंह का बेटा ले लीजिए, कितने नेता हैं, कितने नेताओं के लड़के, और राजभर का ले लीजिए, वो परिवारवाद उन्हीं लोगों में है। नहीं बताएंगे ना क्या रीजन है। आप यही राजनीति, अभी आप लड़े नहीं लेकिन राजनीति आप खेल रहे हैं। यदि खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़। आपके साथ मैं हूं समीर हाशमी। मौजूदगी है 38 लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर में। हमारे साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं और सुल्तानपुर की जनता है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है, इस बार सुल्तानपुर से किसको सांसद चुनेंगे। जो हमारे साथ छात्र सभा के जो महासचिव हैं ओसामा, ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप सड़कों पर जा रहे हैं? न मंदिर की बात होगी, न सिविलों की बात होगी, न मंदिर की बात होगी, न सिविलों की बात होगी। प्रजा बेरोजगार है, बात निवालों की होगी। प्रजा बेरोजगार है, बात निवालों की होगी। मेरी रातों की नींद की दिक्कत मंदिर के घंटे से नहीं है। मेरी रातों की नींद की दिक्कत मंदिर के घंटे से नहीं है, ना ही मस्जिद के अजान से है। मेरी रातों की नींद की दिक्कत मरते हुए जवान और आत्महत्या करते हुए किसानों से है। काफ़ी बड़ी बात आपने कह दी है। अभी आपने मंदिर का जिक्र किया तो मेरे मन में सवाल आया कि कन्नौज में अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक मंदिर में वो जाते हैं, मंदिर से निकलने के बाद जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उसको मंदिर को धुला जाता है। तो ये जातिवाद की राजनीति हो रही है, वो क्या आपको सही लगता है? राजनीति, जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो करती हो। आप बताइए, कितनी शर्म की बात है कि आप कोई व्यक्ति जाएगा, मंदिर धुल देंगे क्या? कोई मंदिर धुल जब हम आपको छू लेते हैं, हम छोटे जात के हैं, क्या आप इनको छोटा हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जिसमें आप एग्ज़ाम देते हो और पता लगता है आपका पेपर वो लीक हो चुका है, तो इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं के लिए और जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए हमेशा सोचती रही है। आना एग्जामिनेशन इंसान कितने सालों से तैयारी करता है, माँ बाप भूखे रह लेते हैं पर अपने बच्चे को शिक्षित देखना चाहते हैं। इसी जरिए से समाजवादी पार्टी का यही पहल है, सबसे पहला पेपर लीक को बंद कराया जाएगा, उस पर लगाम लगाई जाएगी। भाजपा कह रही है कि 80 की 80 सीटें इस बार कमल खिलाएगा। आपको लगता है कि 80 की 80 सीटें कमल खिलेगा? ये आप कह रहे हैं ना, जनता थोड़ी बोल रही है। जनता तो समाजवादी पार्टी को वोट डालेगी, इंडिया गठबंधन को डाल रही है। इतना कॉन्फिडेंस किस बात को लेकर है आपको? हमको इस बात को हमारे आदरणीय नेताजी श्री अखिलेश भैया जो छात्रों को नौकरियां देंगे। आर्मी में आप देख लीजिए, अब बच्चा 17 साल में आर्मी में ज्वाइन होगा, कई साल में रिटायर हो जाएगा। अग्निवीर का जिक्र कर रहे हैं आप। ये कोई बात हुई? ये कहाँ हुआ? आप अमित शाह का बेटा आईसी में का चेयरमैन है, बीसीसीआई का। कौन सा हमको बल्ला पकड़ना अभी आता है? महंगाई कम करे बस, और कुछ नहीं। मेनका गांधी कैसी लगती हैं? मेनका गांधी तो रात को 3 बजे फोन कर दे आएंगी मेरे घर। नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। और नेता कौन है? नेता चिंता ही नहीं है। जो काम आएगा वही नेता है, जो काम नहीं आएगा वो नेता नहीं। अखिलेश यादव ठीक है, जो काम आएगा वही तो काम आएगा, वही नेता है। जो काम नहीं आएगा वो नेता नाम आए हैं। सुल्तानपुर की जो जमीनी मुद्दे हैं, जिस तरीके से मेनका गांधी कह रही हैं कि हम लगातार यहाँ विकास कर रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा, खाली राजनीति हो रही है। विकास नहीं होता। विकास होता तो वो आंखों से दिखता है, कहने से तो अलग है, हमेशा उड़ता रहता है। वैसे इनके हवाई फायर हैं, उड़ते रहते हैं, समझे। जैसे एक योगी मोदी ने एक नारा दिया था 80 और 20। 80 और 20 का मतलब आप
नहीं समझते हैं। हम आपको बताते हैं 80-20 का मतलब क्या है। 20% मुस्लिम को कर दिया, 80% हिंदू को कर दिया, ठीक है। मगर महंगाई में जो है 20% मुस्लिम तो झेल लेगा, 80% आपको भी तो झेलना है। पेट्रोल लेने जाओगे आपको क्या सस्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसी रेट में मिलेगा। तो लूट रहे हैं आपको खुद सोचना चाहिए कि हमको किसकी सरकार लाना है, समझे। और ये महंगाई जो है चरम सीमा पर है, गरीब आदमी भूखों मर रहा है। आप जरा गरीबी स्तर से देखेंगे तो 5 किलो अगर राशन देते हैं तो उसके बजाय 5 बीघे ज़मीन किसानों की गौ चर जाते हैं, ये सब बैल चर जाते हैं। 5 बीघे का उनको बेचारों जब फसल काटने जाते हैं तो भूसा मिलता है, गेहूँ नहीं मिलता है। ये तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम तो 5 किलो राशन देके हमने जग जीत लिया। 5 किलो राशन देते हैं, अपनी वाहवाही के लिए देते हैं, और 50 बीघा गेहूँ किसानों का चर जाता है, उसको कोई नहीं देखता है। वो बेचारे जो है खेतों में डंठल काट के लाते, गेहूँ नहीं लाते, भूखे मर रहे आदमी। और आपको क्या लगता है कि सुल्तानपुर की राजनीति किधर जा रही है? समाजवादी को। जी भैया। 80 जी 80 की 80 सीटें यहाँ पे यूपी में हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की आने वाली हैं? कम से कम 50 से 45 भैया। 45 से 50 का अपनी सरकार बना रहे हैं केंद्र में? बना रहे हैं, बिल्कुल पक्का एकदम बन रही। कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 पार, ये 150 पार नहीं हो रहे हैं, 150 पार नहीं हो रहे हैं। आप उठा के देखिएगा तो भाई जनता जो है आजकल नौजवान युवक है ना, कम से कम 6 महीने पढ़ाई करता है तब जा कर के वो पेपर देता है, और पेपर वो लीक हो जाता है। उससे पूछो, माता पिता से पूछो जो मतलब लाखों रुपए लगा के डिग्री लेके बच्चे को लाता है, उसके बाद में माँ बाप रोते हैं, कर्जा लेके पढ़ाते हैं, ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं, वो क्या करेंगे। और घूस दे के मतलब सर्विस किसी को मिल भी गई वो भी चली जाती है, क्या बताएं, वो ज़मीन ही हकीकत है। भैया थोड़ा आगे आ जाएंगे आप? आपके मन में इस बार कौन है सुल्तानपुर में? इस बार तो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी, क्यों? वो काम करेगी, अच्छा हम-, हमारे लिए काम करेगी वो। क्या काम उम्मीद क्या करते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके लिए क्या काम करेगी? एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करेगी वो आगे चल के, क्योंकि कहते हैं हमने राइट टू एजुकेशन की बात हो, चाहे हम स्वास्थ्य की बात हो, हमारे उसमें सब कुछ अच्छा है, और हम तो 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। आपको भी मिल रहा है 5 किलो राशन? अब 5 किलो राशन से घर थोड़ी चलता है। 5 किलो राशन कब तक चलेगा? 2 दिन 3 दिन, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें खाने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। वो पैसा कमा के क्या सरकार देगी? सरकार तो नहीं देगी ना, खुद तो कमाना पड़ेगा। अब वो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए पिछली जो जब थी तब हमारे बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। वो क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं एजुकेशन भी देती थी अच्छा खासा। इन्होंने क्या दिया? ये तो एजुकेशन जो योजना लेके आए, क्योंकि आप खुद युवा हैं, ये जो बताते हैं 4 साल में आप ज्वाइन करो, रिटायर हो जाओ, हुआ है? ये तो बात गलत है ना। अब वो 4 साल क्या कहते हैं अपने देश के लिए लड़ेगा, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तो ये तो बात गलत हुई, बहुत गलत हुई। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हम तो आएंगे तो अग्निवीर योजना को, अग्निवीर जो दी गई है वो व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा, परमानेंट रहेगा। जो शहीदों का उनका नाम दर्ज होगा, जिस तरीके से पहले सब था, पेंशन जैसे पुरानी पेंशनों को बंद कर दिया गया, उसकी बहाल होगी, पेंशन की बहाल होगी। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम राशन फ्री देते हैं, जैसे भैया हमारे बोले बड़े भाई कि राशन से घर नहीं चलेगा। वाकई में ये बात एकदम राइट है कि राशन से घर नहीं चलेगा। हमको आप शिक्षा दीजिए फ्री में, हमें आप मेडिकल फैसिलिटीज़ दीजिए फ्री में। आप बेवकूफ़ बनाने का उनका साफ विज़न यही है कि उनको हम बेवकूफ़ बनाएंगे और जनता वोट देगी 5 किलो राशन से। 5 किलो का राशन अब नहीं चलेगा।